क्वेश्चन देखो क्या बन रहे हैं। एक्स्ट्रा में दो क्वेश्चन थे, तो फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ था, एबीसीडी आर रियल एंट्रीज वाले मैट्रिसेस हैं, एटी इज बीसीडी, बीटी इज सीडीए और डीटी इज एबीसी। अच्छा ये तीन ही दिए थे हैं, सीटी नहीं दिया था, सीटी भी दिया था, सीटी इज डीएबी एंड एस वाज गिवन एबीसीडी, एस वाज गिवन एबीसीडी। सो डज इट रियली हेल्प, पता नहीं, चलो एनीवे तो एक काम करो, इसकी शक्ल देखो, जैसे कोई सा भी एक पकड़ लो, क्लियरली ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे ए का प्री मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज एबीसीडी, है ना। ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी इंटू बी ट्रांसपोज, बी नहीं, नेक्स्ट वाला सीधे होगा डी इंटू डी ट्रांसपोज, ये भी एबीसीडी होगा, है ना। ऐसा अपन गैस मान लेते हैं। उसने क्या क्या करने के लिए बोला है, एस क्यूब के लिए बोला है। एक तो ये निकाल के रख लिया अपन ने, ऑल्सो सर डी ट्रांसपोज इनटू डी, राइट? डी ट्रांसपोज इनटू डी, हाँ सॉरी डी ट्रांसपोज इनटू डी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एस क्यूब का मतलब क्या होता है, एस इंटू एस, मतलब ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी। ऑलराइट, नाउ लेट अस अप्लाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको क्या लिख सकता हूं, ए बी सी डीएबी, ए बी सी डीएबी सी डी ए, है ना, और बी सी डी। ये देखो एक बार, इन सबको क्या लिखा जा सकता है, एबीसी को क्या लिख सकते हैं, एबीसी डीटी, डीटी और डीएबी को क्या लिख सकते हैं, सीटी और बीटी और एटी। तो एस क्यूब इज दिस, ओके, विच इज क्लियरली एस का ट्रांसपोज, यस और नो, फेयर इनफ, है ना, ये एस का ट्रांसपोज है। तो फिर मुझे बस ये प्रूव करना है कि एस इज ऑल्सो एस ट्रांसपोज। हाँ ठीक है, प्रूव हो गया ना। तो यहां से देखो, सिंस अपन ने प्रूव करा है एस इज ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो एस ट्रांसपोज क्या है, एक काम करता हूँ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, क्लियरली ए इंटू ए ट्रांसपोज वॉज एस। तो इसमें ट्रांसपोज ले लो दोनों साइड, इसमें दोनों साइड ट्रांसपोज लोगे तो क्या बचेगा बच्चों, इसका मतलब है एस इंटू सॉरी एस ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। याद आ रहा है, एबी का ट्रांसपोज इज बीटी एटी, तो एबी का ट्रांसपोज इज बीटी एटी, मतलब वो फिर से ए इंटू एटी मतलब एस ही बन रहा है। तो अपन ने ये भी निकाल के रख लिया कि एस ट्रांसपोज एस के बराबर होता है। तो एस क्यूब किसके बराबर हो गया, एस, और एस क्यूब एस के बराबर हो गया, तो दोनों साइड एस मल्टीप्लाई करो, एस फोर एस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अंडरस्टूड पीपुल, क्लियर? तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो गुड क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज क्वेश्चन नंबर 2 टेलिंग अस, A is 3 cross 2 and B is 2 cross 3. If determinant of AB is 10, then what is the value of determinant of BA? Then determinant of BA 0 होगा। और ये खाली इसके लिए नहीं है, दिस इज लाइक एनीवे ट्रू, नॉट जस्ट बिकॉज एबी का ये पीडब्ल्यूटी कैसे लेवल का था, निश्चित मैंने लेवल देखा ही नहीं, और आई डिडंट इवन सी द पेपर। एक बार पेपर भेजो, मैं बताता हूँ कैसे लेवल का था, बट मैंने सुना है बच्चे बोल रहे थे कि सर अच्छा था, मतलब लेवल हाई था, ऐसा, दैट्स व्हाट आई हर्ड, हाई लेवल का पेपर बना था इनका। चलो, तो ये बच्चों एक तरीके से जीरो है एनीवे, ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन था, दिस वाज मिसलीडिंग, इट हैज नथिंग टू डू विद सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो A m क्रॉस n है और B n क्रॉस m है, वेयर लेट्स से कौन बड़ा है, m ग्रेटर देन है, दैट इंप्लाइज BA का डब्बा जीरो ही होगा, BA का डब्बा जीरो ही होगा एनीवे, BA का डब्बा जीरो होगा एनी टू मैट्रिसेस। 2 क्रॉस 3 दिया, उल्टा दिया है क्या, मैंने कचरा तो नहीं करवा लिया कहीं, पता नहीं, मैंने कचरा करवा लिया शायद, लेट मी चेक। नहीं करवाया। तो कौन सा वाला बोल रहा हूँ मैं, ए सो m बस क्रॉस, n ग्रेटर देन m होगा। यस हाँ, तो जस्ट ये कि 3 क्रॉस 3 वाला जो बन रहा है, मतलब इसमें n ग्रेटर देन m है, तो ये डब्बा जीरो ही होगा बीए का हमेशा। तो हम इसको ये तो कर नहीं सकते, देखो डिटरमिनेंट ऑफ बीए इज नॉट डिटरमिनेंट बी इनटू डिटरमिनेंट ए, व्हाई इज इट नॉट ट्रू, बिकॉज बी एंड ए आर नॉट स्क्वायर,
right? B and A are not square. I hope you realize that. I hope you realize that. Yes, sir. तो स्प्लिट नहीं कर सकते तो कोई काम का ही नहीं है. तो जिस किसी का आंसर 10 आया वो तो गलत ही है. आंसर एनीवे यूनिवर्सली 0 है. एनीवे तो चलो प्रूव करते हैं. तो देखो कैसा है, समझाने के लिए देखना. इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो. तो लेट B इज अ 3x2 ना, तो 3 रोज और 2 कॉलम. 3 रोज और 2 कॉलम. तो B11 B12 3 रोज और 2 कॉलम ना. B21 B22 B31 B32. ऑलराइट, ये तुम्हारा B है. This is matrix B and this is matrix A. A11 A12 A13. तो A is 2 cross 3 मतलब 2 रोज और 3 कॉलम. A21 A22 A23. ऑलराइट, ये तुम्हारा B है और ये A है. तो मैं सच में निकाल के डिटरमिनेंट नहीं निकालने वाला, डोंट वरी. Let there be a new matrix. Let there be a new matrix. Okay. Let there be new matrix C. ध्यान से देखना बच्चों. B11 B12 0, B21 B22 0, B31 B32 0. है ना? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी. मेरे को जो मैट्रिक्स अज्यूम करना मैं कर लूंगा, मेरी मर्जी, सीधी बात. A21 A22 A23 0 0 0 चलेगा. Let there be two matrices C and D given by these two. Alright, C and D are square matrices and both of them are 3x3. ऐसे बिल्कुल इसी को उठा के मैंने कॉपी कर लिया. क्लियरली कितने बच्चों को दिख रहा है? बोलो. C into D product. I think you swapped the orders of A and B. यार पता नहीं यार, मैंने तो यही दिया हुआ है, जानकारी नहीं है सर. देखते हैं चलो पहले. तो करेक्ट है सर. अच्छा करेक्ट है. हाँ वही पहले ये देखते तो हैं. तो चलो CD equals to AB लिख दिया मैंने. ये देखो, even if C and D matrices are different, the product CD is also product AB. नहीं B है. B है, I think. Yes, B है. B बच गया. I think वो सही बोल रहा था. B है. Alright. ये देखो कैसे, जैसे B into A. This is 3 rows and 2 columns. ये 2 cross 3. तो B into A 3 cross 3 है. C into D obviously 3 cross 3 है. तो अगर एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट सीरीज B है. तो ध्यान से देखो, एलिमेंट्स मैच करवा लो. एलिमेंट्स मैच करवाओ. तो इसका 1 एलिमेंट क्या होगा? इसका फर्स्ट रो इंटू इसका फर्स्ट कॉलम. B11 A11 B12 A21. इसका देखो CD का B11 A11 B12 A21 और 0. सही है, 1 एलिमेंट सेम है. 12 B11 A12 B12 A22 और इसका B11 A12 B12 A22 और 0. कितने बच्चों को दिख रहा है? CD और BA सेम डब्बे हैं, सेम मैट्रिसेस हैं. बोलो बोलो, चलेगा? All elements are coming out to be same. बच्चों क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गई क्या? यस सर. हाँ चलो ठीक है. तो सीरीज B है, चलो हो गया खत्म. दैट इंप्लाइज अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके डब्बास भी इक्वल होंगे, और दो मैट्रिसेस है उनके डब्बा इक्वल है. तो C और D में तो ये हरकत कर सकते हो. क्यों? क्योंकि C and D प्रॉपर स्क्वायर है. C and D प्रॉपर स्क्वायर है. B और A को स्प्लिट नहीं कर सकते. B और A को स्प्लिट नहीं कर सकते. ठीक है, ये हो गया बच्चों. B into A का डब्बा है 0. B into A का डब्बा है 0. ओके, 0. डिटरमिनेंट B और डिटरमिनेंट C दोनों 0 हैं. सर तो लाइक कभी भी दो लाइक मैट्रिसेस है जिनके लाइक दे कांट इक्वल द ऑर्डर्स. तो लाइक ये एग्जैक्टली ये लिख दिया मैंने. ये लिख दिया मैंने. A m क्रॉस n है, B n क्रॉस m है. तो BA का डब्बा 0 का प्रोवाइडेड n इज ग्रेटर देन n. तो अगर तू A को लेता 2 क्रॉस 5 और B को लेता 5 क्रॉस 2, तो उनका डब्बा भी क्या था? BA का डब्बा भी क्या था? 0. यू कुड हैव जस्ट एडेड ऐसे 0 0 0 वाले 3 रोज और 3 कॉलम ऐड करके जो बनाते वो वही आता. कोई फायदा नहीं है निशिम, कोई फायदा नहीं है. जनरलाइज करके इसको याद रखने का कोई फायदा नहीं है. मैं तो सर जैसे अगर m बड़ा रहेगा तो कुछ और कंडीशन बनती है क्या? m बड़ा रहेगा तो फिर 0 जरूरी नहीं है. ओके तो फिर डब्बा आ सकता है उसका प्रॉपर नॉन जीरो वैल्यू. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट A into B ना. लेट्स से B into A में ऐसा बन रहा है, A into B वाला अपन देखेंगे तो A into B 0 जरूरी नहीं. A into B की वैल्यू आएगी प्रॉपर कुछ ना. ओके सर. है ना? चलो उसके बाद अपन क्या कर रहे थे लास्ट लेक्चर? वी अराइव्ड हियर. देखो तो इससे ज्यादा कुछ बाकी नहीं था. तो अपना प्रॉपर्टीज कर रहे थे. और आज का लेक्चर एकदम सुप्रीम इंपॉर्टेंट है. सुप्रीम इंपॉर्टेंट मतलब समझते हो?
खतरनाक एकदम। तो पहला प्रॉपर्टी अपन ये फिगर आउट कर चुके थे कि ए इंटू एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए इंटू एडजॉइंट इज डिटरमिनेंट ए इंटू आई, है ना। और अपन ने ये बोला था कि ए एंड एडजॉइंट हमेशा कम्यूट करते हैं, हमेशा, दे आर ऑलवेज कम्यूटेटिव, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम ही मैट्रिक्स आता है, तो दैट्स व्हाई ए एंड एडजॉइंट आर ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो इस पे अपन और थोड़ा सा बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो assuming this, so this was a super important property, now look at this, since a into, नहीं मैं सेकंड प्रॉपर्टी तो लिख दूं पहले, determinant of adjoint of a is determinant of a raised to n minus 1, determinant of adjoint of a is determinant a raised to n minus 1, alright। किसी को याद है ये प्रॉपर्टी अपन ने डिटर्मिनेंट्स में की है? यस सर। डेल्टा सी इज डेल्टा रेज टू n minus 1, याद है? ये मैंने ऐसे बता दिया था बट मैंने कुछ प्रूव नहीं किया था। ये रहा डेल्टा सी, याद है? डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स, इफ यू रिकॉल। व्हाट एल्स इज एडजॉइंट? एडजॉइंट भी तो वही होता है, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स और उसका डब्बा। हाँ, तो डिटर्मिनेंट में ट्रांसपोज से क्या फर्क पड़ता है? हाँ सर, डजंट मैटर। और डेल्टा मतलब डेल्टा रेज टू n minus 1 मतलब डिटरमिनेंट a रेज टू n minus 1। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूं मैं, ठीक है, वही वाली प्रॉपर्टी दैट वी लर्नड अर्लियर, वी आर सीइंग दैट प्रॉपर्टी नाउ। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज डिटरमिनेंट a रेज टू n minus 1, तो दोनों के डब्बाज आर रिलेटेड। तो देखो प्रूफ देखो यहाँ पे, एज वी नो दैट a इंटू एडजॉइंट a, और ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव इसलिए भी करवा रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टीज अपने आप में एक तरीके से मेथड्स भी हैं, दीज आर लाइक वर्किंग, समझ रहे हो, वर्किंग मेथड्स हैं। तो a इंटू एडजॉइंट इज डिटरमिनेंट आई। कितने बच्चों चलेगा अगर ये दोनों LHS RHS इक्वल है तो इनके डब्बास भी इक्वल होंगे। पीपल बाइंग दिस, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो इनके डिटरमिनेंट इक्वल होंगे, है ना। लेफ्ट साइड इज a इंटू एडजॉइंट है, तो वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है? डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट का डिटरमिनेंट। और RHS बहुत ध्यान से सुनना, ये k इंटू समथिंग है, तो k कितनी बार आता है? n टाइम। याद आ रहा है? k रेज टू n और बचे हुए का डब्बा, आई होप यू रिकॉल। तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? मतलब ठीक है, लिख दू ना यार, अब क्या बोल कर रहा हूँ, समझ गया। डिटरमिनेंट ऑफ i तो 1 ही होता है हमेशा, i का डब्बा 1 होता है और दोनों साइड से डिटरमिनेंट कैंसिल कर दो। क्या ये बच्चों को क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखो, वैसे ये उस टाइम से याद होगी थी, वैसे एडजॉइंट फॉर्म में याद रखो, एडजॉइंट फॉर्म में याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये प्रॉपर्टी, आई डोंट नो कि ये प्रॉपर्टी यूजफुल है कि नहीं है, आई डोंट वांट टू कॉल इट यूजफुल, बट चलो थर्ड वाला, एडजॉइंट को भी एडजॉइंट, और ये भी मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है। एडजॉइंट ऑफ एन एडजॉइंट इज डिटरमिनेंट a रेज टू n minus 2 into मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट a रेज टू n minus 2 into मैट्रिक्स है। ये होता है एडजॉइंट ऑफ एन एडजॉइंट। ऐसे तो कोई काम का है नहीं ऐसे, बट लिखा रहा हूँ, मतलब दिया हुआ है तो बता देता हूँ। इसका प्रूफ देखो बच्चों, एडजॉइंट ऑफ एन एडजॉइंट कितने बच्चों को समझता है? b इंटू एडजॉइंट b फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स b, ये होता है डिटरमिनेंट b इंटू i। दिस इज प्रीटी ऑब्वियस नाउ, फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी से। तो अब अपन क्या करते हैं, सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनी मैट्रिक्स b को सम एडजॉइंट ऑफ a रख दूं दोनों साइड, लेट b भी सम एडजॉइंट ऑफ a, तब भी ट्रू होना चाहिए, ओके। तो b को एडजॉइंट a रखा है, तो एडजॉइंट a पुट करो b की जगह, तो एडजॉइंट ऑफ b ये बन चुका होगा ना बच्चों, और RHS में एडजॉइंट ऑफ b का डब्बा इंटू i, ये देखो सिंपल। अरे हाँ ये हो गया, अरे एडजॉइंट ऑफ a, सॉरी b को एडजॉइंट a रखा है, तो दिस इज फाइन, है ना। अब ध्यान से देखो, एक बात याद रखना, सॉरी टेल मी, नॉट अबव द एंटायर इक्वेशन ना। नहीं, अभी मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है थ्योरम। देखो अगर डब्बा ले लोगे तो मैट्रिक्स वाला रिजल्ट नहीं आएगा, तो अभी मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, अभी डब्बा मत लो, इसमें डब्बा नहीं लेना है। अभी ऊपर देखो डब्बा ही पूछा था, इसलिए डब्बा लिया था, राइट। यस चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में, इसको कैसे कटाऊं?
इसको रैंडमली डिवाइड थोड़ी कर सकते, यू कैन नॉट डिवाइड बाय मैट्रिक्स, यू अंडरस्टैंड। अगर A इंटू बी सी मैट्रिक्स है तो ऐसे थोड़ी सिखाया था मैंने कि बी को सी बाय लिखते हैं, ऐसा कुछ AI सिखाया था क्या? नहीं लिख सकते। देयर इज नो सच थिंग एज 1 अपॉन मैट्रिक्स, 1 अपॉन मैट्रिक्स होता ही नहीं है कुछ, जस्ट लाइक 1 अपॉन वेक्टर कुछ नहीं होता। तो ये देखो, अभी अगर ऐसे टैकल करना है ना तो एडजॉइंट ए अकेला कभी अच्छा नहीं लगता। इफ यू लुक एट एडजॉइंट ए अलोन, हाँ कितने बच्चों को चलेगा, यू कैन ऑलवेज प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एनी मैट्रिक्स दैट यू वांट, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ गए कि मैंने a मल्टीप्लाई करा फिर a इंटू एडजॉइंट ए को एक साथ कर लिया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन चुका होगा बच्चों, डिटरमिनेंट a रेज़ टू n माइनस 1, है ना। Yes, बट sir. अगर मैंने a मल्टीप्लाई करोगा तो a i के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ गया होगा ना, जल्दी बताओ। मैंने a जो मल्टीप्लाई करा वो तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू आई क्या होता है a, फेयर इनफ। Yes, sir. a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है लेफ्ट साइड में, डिटरमिनेंट a इंटू आई। तो डिटरमिनेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, i इज द मैट्रिक्स व्हिच इज मल्टीप्लाइड टू द एडजॉइंट वाला। हो गया. दिख गया क्या, है ना। i इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, i इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, डिटरमिनेंट a raised to n minus 20, i into anything is this, okay। ये हो गया। सर ये वाला प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, नॉट रियली, नॉट रियली, नॉट रियली। और फोर्थ वाला, तो ये भी कोई इतनी खास बात नहीं है बट बता देता हूं बताने के लिए। इसका डब्बा निकाल सकते हैं क्या, एडजॉइंट के एडजॉइंट का डब्बा, एडजॉइंट के एडजॉइंट का डब्बा। डिटरमिनेंट a raised to n minus 1 का स्क्वायर, ये समझो कि दिख गया, बहुत ही बबलू है ये सब्स्टिट्यूट देखो। करना है ऊपर वाला. सब्स्टिट्यूट बताओ, ऊपर डब्बा ले लो ना बस। एडजॉइंट ऑफ a is determinant a raised to n minus 2 into matrix A। अब क्या ले लो दोनों साइड, सिंपल डब्बा ले लो। तो डब्बा ले लोगे तो क्या बचेगा, k into a, तो k raised to n समझ रहा है, k raised to n समझ रहा है ना। ये तो स्केलर क्वांटिटी, तो k raised to n और डिटरमिनेंट a बचेगा। ये कितना बच रहा है देख लो एक बार, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, अंडरस्टूड। Yes, sir. इस वाले को क्या आप जनरलाइज कर सकते हो, इस वाले को आप जनरलाइज करते हो, शक्ल देखो, शक्ल देखो। सबसे पहले ये वाला देखो, सिंगल एडजॉइंट का डब्बा क्या आया था, सिंगल एडजॉइंट का डब्बा क्या आया था, डिटरमिनेंट ए n माइनस 1। दो एडजॉइंट का डब्बा क्या है, n minus 1 whole square. हाँ, तो अगर मैं जनरलाइज करूं कि एडजॉइंट ऑफ k times, can you generalize this, determinant of a raised to n minus 1 raised to k. ठीक है। I don't know whether it is useful or not, but not bad actually, not bad, ठीक है। तो ये जो भी अभी मैंने लिखा है इसको कॉपी कर लो। सर लाइक दो टर्म्स हम जनरलाइज कैसे कर दो, इंडक्शन आता है तुझे, हाँ सर। तो इंडक्शन अप्लाई करके देख ले। एक काम कर, अप टू k माइनस 1 वाले का तू अज्यूम कर ले, ठीक है, k माइनस 1 वाले का, हाँ मतलब इनफैक्ट इसको x मान ले यार, इसको x मान ले, पूरे k माइनस 1 वाले को x मान ले। तो एडजॉइंट ऑफ x का डब्बा क्या होता है बता, एडजॉइंट ऑफ x का डब्बा क्या होता है, डब्बा x रेज़ टू n माइनस 1, है ना, डब्बा x रेज़ टू n माइनस 1। बट x इज k माइनस 1 वाला, तो k माइनस 1 वाले को अपन ने क्या अज्यूम करा है, यही अज्यूम करा है ना k माइनस 1 वाले को। हाँ यस। तो k माइनस 1 वाले को अज्यूम करा तो k वाला भी क्या आ रहा है, दिख रहा है, हाँ सर। बस हो गया ना, तो सिंपल। तो इंडक्शन ही है वो एक तरीके से, तो ठीक है यार, वो समझने वाली बात है। मैं अगर ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो मैं लिखाऊंगा भी नहीं और बताऊंगा भी नहीं, ऐसा वो समझ लेना। बट कोई सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी तो मैं बिल्कुल बता दूंगा ऑफिशियली। तो इसको छापो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, निशिम, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अपने सिलेबस में नहीं है। हाँ बोलो सर, जब आपने प्री मल्टीप्लाई किया थर्ड वाले में ए से,
तो फिर हाँ। वो पूरे 2 टर्म्स वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई था, इसने अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करके 2 टर्म्स का ब्रैकेट बना लिया ना एक के साथ। जैसे अभी इसको बोल दे ऐसा x, ये वाला x है और ये पूरा, ये तो एक ही मैट्रिक्स है ना, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट अभी भी एक ही मैट्रिक्स है वो, इनटू y। अब मैंने अभी तो ऐसा है ना एक तरीके से x इंटू वाई इक्वल्स, ये वाली स्टेप की बात कर रहा हूँ, x इंटू वाई इज ये राइट साइड। अब मैं जब दोनों को a साइड से दोनों साइड में a मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने बोला कि ये कर लो ax y सेम एज ax इंटू वाई, तो मैंने दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करा और a इंटू एडजॉइंट को साथ में क्लब कर लिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। तो इसको छापो, जल्दी छापो, इजी है। एक सेकंड में कॉपी कर ले, तो ये वाला तो एक सेकंड के लिए ऊपर स्क्रॉल करो ना। इसके ऊपर तो वो था, ये लास्ट लेक्चर करा था। ओके फाइन सर। ब्रायन एक सेकंड। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अब जो बता रहा हूँ प्रॉपर्टी नहीं एक्चुअली, अब तो प्रॉपर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे मैट्रिसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, इनवर्स। तो इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इस पे। व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे मार्क कर लो और लिख लो, इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग अबाउट दिस अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ओके चलो, तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इनवर्स इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, ये खाली स्क्वायर मैट्रिसेस की बातें कर रहा हूं मैं। एडजॉइंट भी स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए था, इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, ठीक है, देन इफ देयर exists matrix, let's say capital B, such that AB is I or whatever, दोनों में से एक भी चल जाएगा। अगर एक भी ट्रू हुआ तो दूसरा अपने आप ट्रू हो जाता है, वो मैं समझाऊंगा। बट अगर एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है सच दैट दिस इनटू ए, बी इनटू ए, अगर I बन रहा है, अगर B इनटू ए I बन रहा है, that implies B, capital B is called इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। कैपिटल बी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ए का इनवर्स, मतलब ऐसे नोटेशन, दैट इज बी इज ए का इनवर्स, बी इज ए का इनवर्स,
ये नोटेशन है। ए इनवर्स मतलब समझ रहे हो, इट इज नॉट पावर -1 पहली बात तो, दिस इज नॉट इंडेक्स, दिस इज नॉट इंडेक्स, जस्ट अ नोटेशन। ए इनवर्स इज अ मैट्रिक्स जिसको ए से मल्टीप्लाई करने पे आई बनता है, ठीक है। ऑल्सो ऑब्वियस सी बात है, वी कैन से ए इज बी का इनवर्स और ए इक्वल्स टू बी इनवर्स, ये बोलना चाह रहा हूं। अगर दो मैट्रिसेस, अब मैं ऐसे जनरलाइज कर देता हूँ डेफिनेशन, जनरलाइज मतलब और इजी टर्म्स में, दो मैट्रिसेस जिनका प्रोडक्ट आई बन जाए, इफ यू हैव टू मैट्रिसेस जिनका प्रोडक्ट आई है, इफ यू हैव टू मैट्रिसेस जिनका प्रोडक्ट आई है, तो उनको क्या कहा जाता है, इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब अगर x इंटू वाई आई है तो x इज उसका इनवर्स एंड y इज इसका इनवर्स। क्या ये डेफिनेशन चलेगी सबको? अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आई होता है तो उनको एक दूसरे का इनवर्स कहा जाता है। क्या सब कंफर्टेबल है इस डेफिनेशन में? बोलो बोलो बोलो। यस यस हाँ, यस सर। तो फिर से ऐसे बोल रहा हूँ। सो बेसिकली ऐसे कई बार बी की जगह लोग ए इनवर्स ही लिख देते हैं, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, बी की जगह ए इनवर्स ही लिख दो, तो बी की जगह ए इनवर्स लिख दो, और ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई। रट लो ये बात पहले, तो ये डेफिनेशन हो गया, ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो ए एंड ए इनवर्स आर ऑलवेज कम्यूटेटिव, ए और उसका इनवर्स हमेशा कम्यूटेटिव होता है। इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में मैंने ऐसे बोला था, बस प्रूव नहीं किया था, कि अगर राइट साइड में आई है, अगर राइट प्रोडक्ट के राइट साइड में आई है, तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट वाले दोनों कम्यूटेटिव होंगे ही होंगे होंगे। लेट्स सी, होंगे। तो देखो, लेट्स सी व्हाई, हाउ वी नो, व्हाट डू वी नो। ये देखो, a इंटू एडजॉइंट क्या होता है बच्चों, डब्बा ए आई, ये तो हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है। इफ डब्बा ए इज नॉन जीरो, अगर मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, इफ then a into adjoint of a upon dabba a is I, can I divide by determinant on this side? बिल्कुल कर सकते हो। कितने बच्चों को दिख रहा है यार, ये तो दिख रहा है कि x इंटू वाई इज आई, और अगर x इंटू वाई आई है तो ध्यान से देखो, अगर x इंटू वाई आई है तो क्या बोलते हैं बच्चों, डेफिनेशन ने क्या बोला है हमें, कि यार इसका इनवर्स क्या कहलाता है, ये वाला डब्बा। यस और नो पीपल? ये इंटू ये अगर आई है तो ए का इनवर्स ये होता है और इसका इनवर्स ए हो गया, तो ए का इनवर्स ढूंढ रहे ना अभी, तो ए का इनवर्स इज दिस मैट्रिक्स। यस सर। ठीक है, इसमें ए मल्टीप्लाई करते हो तो आई बनता है क्या, ऑब्वियसली, तो उसका मतलब है यही मैट्रिक्स है। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया आपको। अगर किसी का भी इनवर्स निकालना है, किसी का भी इनवर्स निकालना है, तो प्लीज अडॉप्ट दिस मेथड। बोर्ड्स में और भी मेथड बताई देती है, तो वो अपने जेई के काम की नहीं है इतनी ज्यादा, कभी टाइम मिला तो बताऊंगा, बट लेट्स से ये सबसे सेफेस्ट है, ये सबसे सेफेस्ट है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक बच्चों, एग्जांपल, तो जैसे लो यू हैव A is sir, a matrix will have a unique inverse, right? yes of course, Okay. yes, अगर A यूनिक है तो उसका एडजॉइंट यूनिक आएगा, और एडजॉइंट निकाल के हर एलिमेंट को डब्बे A से डिवाइड कर दो। तो मैं ऐसा एग्जांपल दे ही देता हूँ। तो अगर A मान लो ये मैट्रिक्स है, तो अपन को उसका पहले एडजॉइंट निकालना है और उसके बाद हर एलिमेंट को डब्बा A से डिवाइड करना है। तो अगर मान लो A ये है, तो जल्दी से बताओ व्हाट इज डब्बा A पीपल? 1 1। तो डब्बा ए 1 है, मतलब नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो उसका मतलब है ए इनवर्स अपन लिख सकते हैं। सो सबसे पहले मुझे बताओ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे, बोलो। हर एलिमेंट की जगह उसका क्या चिपका दो, कोफैक्टर और ट्रांसपोज ले लो। तो कोफैक्टर याद है, जैसे इस वाले कॉस का कोफैक्टर कैसे लेंगे, यू अंडरस्टैंड? क्या बच रहा है, इस कॉस का कोफैक्टर क्या है, cos थीटा। वेरी गुड, कॉस का कोफैक्टर है। इनफैक्ट रुको यार, मैं सारे यही ले लेता हूँ, नहीं यार फिर गड़बड़ हो जाएगी। आई थिंक ये मैंने ऐसा मैट्रिक्स लिया कि उसका वही खुद ही आ जाएगा, एडजॉइंट वही मैट्रिक्स आ जाएगा। मतलब नहीं निकला, मजा नहीं आया। कुछ और कैलकुलेशन लूं क्या? सर वही नहीं आएगा, सर डिफरेंट है। और सर नंबर्स ले लो ना। वही क्यों नहीं आएगा यार, देखो ना, देखो पहले इसका तो cos थीटा ही आया था, 1 एलिमेंट का कोफैक्टर ये बच रहा है, फिर 1 2 का क्या बच रहा है, 1 2 का माइनस साइन थीटा। माइनस साइन, बट 1 2 में एक नेगेटिव खुद का भी आता है ना, याद आ रहा है, C12 इज नेगेटिव, यस तो सर। माइनस ऑफ दिस, तो वो प्लस साइन ही तो बन गया। सर अच्छा नहीं, ट्रांसपोज लेना है, नीचे आएगा। ट्रांसपोज लेना बाकी, यस यस यस, सेम नहीं आया एग्जैक्टली,
ये साइन थीटा क्या, फिर इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, साइन विद अ -1 है ना, ये एलिमेंट विद अ माइनस साइन, बिकॉज 2 1 के कारण एक माइनस साइन आ रहा है, तो ये माइनस साइन हो जाएगा, और इसका तो फिर से दिख ही रहा है कॉस, तो ट्रांसपोजे लोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस माइनस साइन कॉस। तो इसका मतलब है ए इनवर्स क्या मिल रहा है, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, तो वो क्या बच रहा है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो 1 है, तो कॉस माइनस साइन साइन कॉस, ये मिल रहा है इनवर्स, ठीक है, दिस इज ए इनवर्स। तो तुम एक काम करो, ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस साइन प्लस कॉस साइन 0, दिख रहा है क्या, क्लियरली यू कैन वेरीफाई आल्सो ए इनटू इनवर्स इज 1 0 0 1 वाला मैट्रिक्स। पीपल थोड़ा सा समझा क्या, I know I did not take a very great example, but ऐसी समझाने वाली बात है, बोलो। यस सर, समझो। है ना, तो अभी तो अपन ऐसे थ्योरी कर रहे हैं, ये एग्जांपल तो अपनी जगह पर है, अभी अपन थ्योरी ही कर रहे हैं अच्छे से, तो इसके बारे में कुछ कमेंट कर देता हूँ, एक भी बात नहीं छोड़ना है अपन को, सारी बातें सीखना है क्लास में, नथिंग शुड बी लेफ्ट टू assumption एंड लाइक कुछ अपने हिसाब से, कुछ भी नहीं। तो अपन बोलते क्या ओवरऑल नोट क्या है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वर्टिबल, या फिर सिंपल एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड भी क्यों बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को ही आप इन्वर्ट कर सकते हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को ही आप इन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, एग्जिस्टेंस की कंडीशन ही यही है। अगर डब्बा ए 0 होता तो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या बन चुका होता है, आई बनता राइट साइड में कि नल मैट्रिक्स बनता राइट साइड में, अगर डिटरमिनेंट ए 0 हो जाता तो आई तो वेनिश हो जाता ना, नल मैट्रिक्स बचता ना, 0 इंटू sir. नल मैट्रिक्स है ना, तो वो फिर इनवर्स वाले फंडे ही नहीं लगता इसमें, तो इन्वर्टिबल ही नहीं होता, ऐसा बोलते हैं अपन, देयर इज नो मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू दी आई बन जाए, ओके। सो इफ डिटरमिनेंट ए is 0, that implies A inverse does not exist, ये बात रटा जानी चाहिए अच्छे से जोर से, ठीक है, इसको लिखो स्टार्टिंग से, तो ये एकदम बेसिक थ्योरी हो गया। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू प्रॉपर्टीज, बहुत काम की प्रॉपर्टीज और बहुत समझानी पड़ेगी, लिखो जल्दी फटाफट, एक एक चीज रटा जानी चाहिए इसकी। सर वो डब्बा 0 समझ में आ गया कि डजंट एग्जिस्ट करेगा, बट फिर आपने जो अभी बोला ना कि नल मैट्रिक्स है, वो वाला पार्ट नहीं समझा। अगर देख, अबे वो कैसे समझा तेरे को कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, कि 0 है ठीक है, तो 0 डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा ना। हाँ तो क्या हुआ डिटरमिनेंट, अरे जैसे डेफिनेशन वाली बात है ना, कि अगर मान ले डिटरमिनेंट ए 0 आ गया, तो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या बन रहा है, नल मैट्रिक्स बन रहा है ना, यस सर। तो ए इंटू एडजॉइंट ए नल मैट्रिक्स बन रहा है, तो यहाँ पे आई तो बन ही नहीं सकता कभी भी अब, तो अच्छा ओके। अपन को डेफिनेशन क्या बोल रहा है, दिस इंटू दिस आई बनना चाहिए, तो आई जब बन यस ही नहीं सर। रहा तो इनवर्स का कोई फंडा ही नहीं बचा। ओके सर, समझो। सर एक डाउट था, हाँ हाँ, एनी नल मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स। क्या क्या, एनी नल मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, लाइक इज नल मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स। ओके सर। हाँ, 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 एलिमेंट हाँ बनेंगे, सर। छापो जल्दी से बच्चों। हाँ निशिम भाई, मतलब डिनोमिनेटर में डिवाइड नहीं कर सकते, वो तो कम्स लेटर, मैं बोल रहा हूँ कि पहले ही दिख रहा है कि आई तो बन ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ पहले ही देख के डिक्लेयर कर सकते थे।
So can you show the example? सॉरी, अच्छा हाँ हाँ ओके, लिख लिया हो तो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। अरे ये हैंग क्यों हो जाता है? सर एग्जाम्पल में आपने ट्रांसपोज लिया तो आपको माइनस साइन थीटा कैसे है? एक सेकेंड, मैंने कहाँ पे लगाया ये? सॉरी, ट्रांसपोज ये ठीक है। यस। हाँ Also, you are getting sums now. नहीं नहीं, अभी तो मेरे को खूब पढ़ाना है भाई, जोरों से पढ़ाना है। सर कैन यू स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा? हम्म हम्म ठीक है। चलेगा बच्चों? Yes, sir. चलो तो एक सेकेंड, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है अच्छे से सुनना। इनवर्स की प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्चुअली, तो थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी कभी कभी। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोइंग टू सी? सबसे पहला, सबसे सिंपल वाला ले लेते हैं। और प्रॉपर्टी काम की इसलिए क्योंकि मैं जो डिराइव करूंगा ना, उससे आपको थोड़ा सा इसका वर्किंग भी समझ आएगा कि कैसे एक्चुअली वर्क करते हैं मैट्रिसेस में, कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या होता है? ए इंटू बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स रिवर्सल। तो इसकी शक्ल देख के पहले बस ये बता दो, आई एम नॉट राइटिंग इट, बट एबीसीडी का इनवर्स क्या हो जाएगा एक तरीके से, अगर ये ट्रू है तो एबीसीडी का इनवर्स, समझ गए ना? DCBA है ना, चलेगा ना, मतलब ये अलग से रटाने की जरूरत नहीं है। ए इंटू बी का इनवर्स अगर ये गिवन है तो एबीसी का इनवर्स हो जाएगा सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स एबीसीडी का, से पलट जाएगा। ठीक है, तो ये काम की प्रॉपर्टी है, प्लीज मेमोराइज दिस राइट अवे। तो इसका प्रूफ देखो, बहुत वियर्ड तरीके से मैं जस्टिफाई करूंगा और बहुत वियर्ड तरीके से प्रूव करूंगा। ठीक है, तो अभी इसमें डू आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू कि डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी नॉन जीरो है? ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी ऑब्वियसली नॉन जीरो है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ए इनवर्स और बी इनवर्स दिया हुआ है इसका मतलब इन्वर्टिबल है ना, सीधी बात। अगर इन्वर्टिबल नहीं होते तो आप क्वेश्चन में ही नहीं दे सकते। तो एक तरीके से यहाँ पे अजम्पशन है कि वो नॉन सॉरी इन्वर्टिबल है वो। ऑफ कोर्स आई डोंट हैव टू मेंशन दिस, बट ऐसे ही तभी ये डिस्कशन हो पाएगा अगर डिटरमिनेंट ए और बी नॉन जीरो। तो ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। ऑलराइट, तो देखो, कंसीडर दिस प्रोडक्ट
कंसीडर दिस प्रोडक्ट, दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मेरी मर्जी, मैं जहां से स्टार्ट करूं, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है बच्चों, व्हाट कैन वी डू विद दिस थिंग, अरे ए बी इंटू दिस इंटू दिस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनवर्स आई हो जाएगा। हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। अरे बट बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है, आई। अब ये आई को किसी एक के साथ भी चिपका दो, 3 मैट्रिक्स लिखे हुए एक साथ, तो आई को इसके साथ चिपकाओ, उसके साथ चिपकाओ, मेक्स नो डिफरेंस टू मी। तो इसको बचेगा क्या, आई इंटू इनवर्स इज ए इनवर्स, और बचा ए इंटू इनवर्स, वो क्या होता है बच्चों, आई। तो अगर मैंने दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किया एंड इट केम आउट टू बी आई, तो व्हाट इज द कंक्लूजन दैट आई कैन मेक, ये दोनों मैट्रिसेस इनवर्स ऑफ ईच का इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स हो गया, है ना। पपलू, एकदम पपलू, यस और नो, यस, बस खत्म। कि अगर दिस इंटू दिस आई है तो इसका इनवर्स ये होता है, तो ए बी का इनवर्स दूसरा वाला मैट्रिक्स हो गया, है ना, रटा गया, अभी क्या भी रट लो। और हर चीज सुनना और हर चीज याद ही रखते जाओ। ए इनवर्स का डब्बाज इज 1 by डब्बा ए। तो ऐसा लग रहा होगा ना कि सर क्या मतलब पावर बाहर माइनस कर दिया, उसमें क्या बता रहे हो, सही तो मॉड के अंदर, मॉड के बाहर पावर ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। नहीं है वो। हाँ, तो ऐसी हरकतें मत करना कि भाई इंडाइसेस नहीं खेल रहे अपन, दिस इज नॉट एन इंडेक्स। ए इनवर्स इज अ मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इज 1 by डिटर्मिनेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस आर नॉट इंडाइसेस, ठीक है। यस सूर्या, यस यू शुड राइट, यस यू शुड राइट, क्योंकि एक तरीके से आपको मेथड्स भी दिख रही हैं कि ऐसे आप वर्क अराउंड करोगे मैट्रिसेस में। तो देखो, ए इनवर्स का डब्बा इज 1 by डब्बा ए, मेमोराइज दिस। कैसे आ रहा है, वी नो, व्हाट डू वी नो, ए इंटू ए इनवर्स इज आई, है ना। तो अब क्या करूं, मेरे को प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या करना चाहिए यहाँ पे, ए इंटू एन इनवर्स आई ले लो, फिर डब्बा ले लो। डब्बा ले लो, वेरी गुड। तो डब्बा ऑफ ए इंटू इनवर्स इज आई का डब्बा, है ना। और ए इंटू बी का डब्बा क्या होता है, डब्बा ए डब्बा बी, तो बन जाएगा 1। तो व्हाट डू वी गेट यहाँ से, जो प्रूव करना था, सुपर इजी, देख लो। उसके बाद देखो, ऐसे नोटेशन बता रहा हूं मैं, ये चाहता हूं कि आप कहीं भी अपने हिसाब से अज्यूम करके गलत मत करके आ जाओ नोटेशन। तो a रेज टू माइनस n, तो कितने बच्चों समझ रहा है, मैं बोल गलत रहा हूं इंटेंशनली, a रेज टू माइनस n नहीं है वो, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है, इसको बट ऐसे लिख देते हैं, इसको लिखते ऐसे हैं, बट एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज एक्चुअली दिस। मतलब क्या, a इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन n टाइम्स, मतलब a इनवर्स इसको बोलोगे तो बोलने में आएगा a इनवर्स का मैट्रिक्स, जो है a इनवर्स मैट्रिक्स का पावर n, ऑलराइट। तो उसको a रेज टू माइनस n लिख देते, तो गलत मत सोचना कि वो 1 by a स्क्वायर है, नहीं भाई, है ना। तो ये a इनवर्स की पावर n है। कितने बच्चों को चलेगा, ये क्या हो गया बताओ, डिड आई प्ले विद इंडाइसेस अगेन, डिड आई प्ले विद इंडाइसेस अगेन, डिड आई प्ले विद इंडाइसेस अगेन, यस सर। बिल्कुल भी नहीं। सर अभी a रेज टू n हो जाएगा, n इज इंडेक्स, बट -1 क्या है, उसका इनवर्स लेंगे ना हम, a रेज टू a n टाइम्स, फिर उसका इनवर्स। did I do this, a raised to m raised to n is a raised to n raised to m, did I do this? नहीं सर, वो अलग है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, गुड। तो ये जो -1 है वो इंडेक्स नहीं है, -1 इज जस्ट अ नोटेशन, तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, आई डिड नॉट प्ले विद लॉ ऑफ इंडाइसेस, वो इंडाइसेस नहीं है एक्चुअली में। बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, a इनवर्स की पावर n, a इनवर्स की पावर n नहीं, इनफैक्ट मैं इसकी बात करता हूँ, a रेज टू n का इनवर्स ना, इसका मतलब क्या होता है, दिस, है ना। बट ABCDEFGH उस पूरे का इनवर्स क्या होता है, F इनवर्स, E इनवर्स, G इनवर्स, है ना बच्चों। और A इनवर्स इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ n टाइम्स, मतलब A इनवर्स की पावर n। समझा क्या कि पोपट हुआ मेजर, ये तो नोटेशन है, तो ये नोटेशन अच्छे से चमकना चाहिए। और मैं इंडाइसेस नहीं खेल रहा हूं, दिस इज नॉट इंडाइसेस। ये भी ऐसे देखो, मैं कर ही रहा हूं, बट एग्जैक्टली वो भी नहीं है। सो a raised to -n कैन रिप्रेजेंट बोथ मैट्रिसेस। व्हाट डू यू मीन बाय बोथ मैट्रिसेस आशुतोष? इसका मीनिंग ये होता है एक्चुअली में, दिस मींस दिस, बट ये दोनों इक्वल है। इज दिस क्लियर?
ये दोनों तो सेम बातें, और इसको अपन ने ये नोटेशन दिया, ए इनवर्स की पावर एन को अपन ए रेज टू माइनस एन नोटेशन दिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो, तो ये क्या बन रहा है बच्चों? अगेन, डिड आई प्ले विथ इंडाइसेस? डिड आई प्ले विथ इंडाइसेस? नो सर। नो सर। दोनों इंडेक्स नहीं है इस बार, ध्यान से देख लो। इसका मतलब होता है ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेके इनवर्स लो, और राइट साइड क्या बोल रहा है? इनवर्स लेके इनवर्स बना के ट्रांसपोज लो, सेम बात होती है। पोटैटो पटाटो, दोनों सेम बात होती है, पोटैटो पटाटो। तो इसको भी देखो कहां से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ। चलो मुझे अब थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए आपको, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ए इनवर्स और ए, बोलो कहां से स्टार्ट करूं? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, हाँ फिर सर, ऐसा कुछ ए Very good. इनवर्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हाँ अब So हाँ transpose नहीं both नहीं, पहले sides. तो यहाँ से स्टार्ट करो, अब क्या करूं? नेक्स्ट स्टेप बोलो। So both sides ट्रांसपोज ले। वेरी गुड, हो गया बस प्रूफ। ये देखो दोनों साइड ट्रांसपोज लेना अलाउड है, बिल्कुल। अगर एलएचएस आरएचएस इक्वल है तो उनके ट्रांसपोज भी इक्वल होंगे। आई का ट्रांसपोज क्या होता है? आई। और AB का ट्रांसपोज इज BT AT, मेक्स नो डिफरेंस एनीवे। तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि x इंटू वाई अगर आई है, अगर x इंटू वाई आई है, तो मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर x इंटू वाई आई है, मतलब इसका इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स होगा, तो A ट्रांसपोज का इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स होगा। डेफिनेशन Yes sir. बस वही तो लिखा है प्रूफ करने के लिए, है ना? तो इतना कॉपी करो पहले, और जल्दी कॉपी करो, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं ये। वंस यू अंडरस्टैंड दे आर इजी टू फॉलो। जल्दी छापो। जस्ट अ सेकंड हो रहा है, किसी को लिखना है तो लिख लेंगे। प्रोसेस कॉल कर रहा हूँ। चलो लिखा? एक सेकंड सर। ओके अब नेक्स्ट पार्ट सुनो, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, ये वाला सुनना बहुत अच्छे से, जितना आर्ग्यू करना है कर लेना।
अभी याद है मैंने लास्ट लेक्चर ऐसे कुछ आपको लास्ट लेक्चर है लास्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में ऐसा कुछ सिखाया था। अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी तो मैंने क्या बोला था आपको, स्ट्रिक्टली नॉट टू डू, क्या बोला था? ए को कैंसिल नहीं कर सकते, ए को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। हाँ तो वो एकदम सही बताया था मैंने, बट मैंने लिखा था कि यूजुअली मतलब अंडर अ वेरी एकदम स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस यू कैन कैंसिल, वो सिखा रहा हूँ। तो दिस वुड इम्प्लाई मतलब दोनों साइड से कैंसिल ए फ्रॉम बोथ साइड्स, ये कर रहा हूं मैं। इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, ये तभी कर सकते हो जब ए स्क्वायर हो और उसका डब्बा नॉन जीरो, ठीक है? जब ए स्क्वायर हो और डब्बा नॉन जीरो, दैट इज व्हेन ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो आप बिल्कुल दिलचस्प बेफिक्री से कैंसिल कीजिए, बिल्कुल कीजिए बी को सी, ठीक है? बट ध्यान से देखो, देयर इज नो सच थिंग एज कैंसिलेशन। मैट्रिसेस में कैंसिलेशन जैसा कुछ होता नहीं है। बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस है? प्री मल्टीप्लाई बाय इन। हाँ, सिंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, उसने बोला है कि डब्बा ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट एक्चुअल स्टेप क्या है? बट सिंस इट्स एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम, व्हाई डू यू बॉदर विद राइटिंग दिस मच? सिंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, दोनों साइड को प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर दो, तो क्या बचेगा? ए इनवर्स इंटू ए बी इज ए इनवर्स इंटू ए सी, जिसको आप क्या करते हैं, ए इनवर्स इंटू ए बी इज ऑल्सो ए इनवर्स इंटू ए सी। ऑलराइट, तो ये क्या बन रहा है? ए इनवर्स इंटू ए इज डिटर्मिनेंट, सॉरी ये ए इंटू ए इनवर्स इज आई, तो आई इंटू बी इज आई इंटू सी, मतलब बी इक्वल टू सी, समझा? बी इक्वल टू सी, तो ये तभी कैंसिल। आप इतना प्रोसेस लिखोगे थोड़ी, तो क्या कर दो, सीधे कैंसिल कर दो, चलेगा? बट यहां से कैंसिल मत कर देना, ए बी इक्वल टू सी में से ही मत कैंसिल करके आ जाना, है ना? इतना समझते हो ना? यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये हो गया अपना एक जो अपना मिसिंग था, अपन ने फिल कर दिया वो जो गैप था। एक और जो मिसिंग बात है वो भी फिल कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ इसको और ज्यादा ध्यान से सुनो, ठीक है? इसको और ज्यादा ध्यान से सुनो, और इसको मैं बहुत तरीके से यूज करूंगा, मतलब स्टार मार्क कर लो, मतलब दिस विल सॉल्व अ लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस फॉर यू। तो आई वांट यू टू पे अटेंशन टू द मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू पे अटेंशन टू द मेथड। मुझे चाहिए कि आप मेथड पे ध्यान दो, ऑलराइट? तो if matrix multiplication a into b is 0, if matrix multiplication a into b is 0, all right, then if matrix multiplication a into b is 0, then कोई आइडियाज बताओ, क्या बोला था मैंने लास्ट लेक्चर? Also zero like null matrix, right? हाँ सॉरी, नल मैट्रिक्स यार, ऑफ कोर्स माय मिस्टेक। क्या हो जाएगा? सर ये तो डिटरमिनेंट लेके प्रूव कर सकते हैं। हाँ, नो साइड इनवर्स ले लेंगे ना। चलो ये ध्यान से देखो, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि यार अगर a इंटू बी नल मैट्रिक्स है, एंड अजम्पशन ये है कि a और b स्क्वायर मैट्रिसेस है, प्रीटी डैम ऑब्वियस सी बात है। अब तो अगर a इंटू बी नल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट इंटू ए बी, ये क्या बन चुका होगा? प्रॉपर जीरो ना? बोलो। यस सर। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट है इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो एटलीस्ट एक को तो जीरो होना पड़ेगा, ये बात बहुत ऑब्वियस ही है ना? तो मैंने तीनों केस ले लिए कि अगर दोनों जीरो हो गए, फिर ए का जीरो है बट बी का नॉन जीरो है, या फिर ए का नॉन जीरो और बी का जीरो है, ठीक है? तीन केस बनते हैं, तो तीनों मैंने ले लिया, इट इज प्रीटी ऑब्वियस। अब देखो, अगर ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है, तो अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो तो बी को पूरा नल होना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट बी नॉन जीरो तो ए को पूरा नल होना पड़ेगा, और दोनों डब्बे जीरो तो कुछ बोल नहीं सकते एक्चुअली में। फिर देखो प्रूफ, पहली दो का प्रूफ देना है। इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, कितने बच्चों को समझ रहा है? ए इनवर्स एग्जिस्ट, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है देन ए इनवर्स इनटू ए बी नल मैट्रिक्स, समझ गए? प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, लिख देता हूँ ये स्टेप, अभी विजय डिराइव कर रहे हैं तो लिख देता हूँ। प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो क्या बन रहा है बच्चों? ए इनवर्स इनटू ए बी इज नल मैट्रिक्स
that implies A inverse into A into B is null matrix, that implies B is null matrix. समझ गया ना, वो एक बीच का स्टेप खा गया मैं, हो गया, समझ गया। तो अगर किसी एक का डब्बा ही नॉन जीरो है तो उसको नल होना पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई थिंक बोथ द थिंग्स आर सेम, both the things are same, both the things are same. If A into B is null matrix and if A is not null, बात समझ रहे हो, थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ इस बार, A null नहीं है, that implies B must be 0, alright, and AB null दिया हुआ है, and if B is not null तो डब्बा A must have been 0। तो ये देख लो, ये भी काम की चीज है, समझना। इसका प्रूफ यहाँ लिख देता हूँ, ये वाले स्टेटमेंट का। तो कितनी ऑब्वियस सी बात है कि सिंस A into B is given null, ठीक है, and A is not null, let determinant of B is non-zero। चलेगा, देखो वर्किंग समझना। चलो मान लो B का डब्बा नॉन जीरो है, चलो मान लो B का डब्बा नॉन जीरो है, तो अगर B का डब्बा नॉन जीरो है, that implies B inverse must exist, B inverse exist करेगा, और B inverse exist करेगा, that implies AB into B inverse, दोनों साइड B inverse से पोस्ट मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्टली लिख दूं क्या, A नल हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या ये बात है कि अब मैं बार बार लिखने में बोर हो रहा हूँ कि मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई, ठीक है, तो A नल हो जाएगा। ये क्या बच रहा है, बोलो पीपल, AB into B inverse is null matrix, और सिंस B into B inverse I होता है तो बचा A is null matrix। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, काहे, इट इज गिवन कि A is not null, बोलो, दैट इंप्लाइज अपना जो अजम्पशन था वो गलत था ना। क्या हो गया भाई, आज एकदम एनर्जी जीरो, एकदम डाउन, कि मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हाँ, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये भी एज अ मेथड है, इसलिए मैं आपको इतना ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे देखने में तो एकदम बबलूसी चीजें हैं ये, देखने में तो एकदम बबलूसी चीजें हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट मेथड वाइज, मतलब क्वेश्चन इस पर अच्छे बनेंगे। ओके, तो इसको छापो बच्चों, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ को छापो, फोर्थ और फिफ्थ को छापो, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाता हूँ। आई वांट यू टू कमेंट ऑन अ क्वेश्चन, जल्दी छापो ये। सर फिफ्थ में एक डाउट है। बोलो। सर अगर हम लोग A भी इक्वल्स टू 0 है और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, वो तो था सर ही। तो फिर उससे ही प्रूव हो गया ना? कैसे प्रूव हो गया? सर एक तो 0 होगा तो ही 0 होगा। क्या 0 होगा? सर डिटर्मिनेंट एक का। हाँ, एक का डिटरमिनेंट 0 होगा तो उससे क्या, उससे क्या प्रूव हुआ? कंप्लीट द सेंटेंस। ओके सर, गॉट इट, क्योंकि डिटर्मिनेंट बिना नल मैट्रिक्स के भी 0 हो सकता है। हाँ, वेरी गुड। सर फिफ्थ पॉइंट में वो रेड में और जो ब्लैक में लगा उसमें डिफरेंस क्या है? लाइक इज इट द थोड़ा सेम उल्टा थिंग? टाइप है ना, उल्टा टाइप है। उसमें क्या दिया था कि अगर डब्बा ए नॉन जीरो तो बी को नल होना पड़ेगा। इसमें क्या दिया हुआ, अगर ए नल नहीं है तो बी का डब्बा जीरो होना पड़ेगा। थोड़ा सा उल्टा करके दे दिया। कॉन्वर्स है ना उसको। हाँ, वही वैसे टाइप का बोल लो। ओके सर। तो इसका वर्किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू यूज द थ्योरम एज इट इज। थ्योरम तो याद नहीं रह पाएगी तुम्हें, एग्जैक्टली क्या थ्योरम याद रखोगे, इतनी सारी कंडीशंस हैं। तुम तो इसका वर्किंग क्या था, ए इंटू बी नल है, अगर डब्बा ए नॉन जीरो तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके बी नल हो जाए, है ना, ऐसे टाइप का वर्किंग याद रखोगे तुम। थ्योरम को याद थोड़ी रहती है ये वाली। खुश, अगर डब्बा ए और डब्बा बी दोनों जीरो है तो क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ? आई डिड नॉट एक्सप्लेन, आई थिंक इट्स अंडरस्टूड। अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता ए और बी मैट्रिसेस के बारे में। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी तो मैं मल्टीप्लाई करके कुछ कंक्लूड कर पाऊंगा, अभी कुछ नहीं बोल सकता। नथिंग, नो कमेंट, मुझे क्या पता ए और बी कहते हैं। छापो, एक सेकंड आया।
कॉपीड 4 वाला थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे सर। जो सर ये कॉन्ट्रडिक्शन वाला पार्ट कैसे बताओ ना सर। क्या नहीं समझा, एक बार पढ़ के देख। इट इज आई थिंक प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। विच पार्ट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है सर आपने लास्ट में क्या पॉइंट लिखा है, वी प्रूव्ड एडजॉइंट ए वाला? ये मैं आपसे मतलब पढ़ो ना, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन है इसको ना वो। जस्टिफाई करो। हाँ, दिस इज लाइक आई वांट यू टू मेक अ कमेंट ऑन इट। आई वांट यू टू मेक अ कमेंट ऑन इट। चलो इसका प्रूफ देखो। प्रॉपर्टी टू प्रूफ देखो और मुझे प्रूफ देख के बताओ कि कहाँ पे गलती हो जाती। So it should be not 0, right? सॉरी, So like the answer should be not 0, no? आंसर शुड बी नॉट 0। वेयर? कहाँ की बात No, कर रहा like, है? सर आपने जो एंड में लिखा है, so it should ये not be true. नॉट बी ट्रू। ओके, यू मीन टू से कि दिस इक्वल्स टू दिस ट्रू नहीं है अगर डब्बा A 0 होता है तो। ये आपका कमेंट है? हाँ, yes sir, yes sir. ओके, लेट्स वेट एंड वॉच फॉर अदर्स। सर हमने इसके प्रूफ में लाइक दोनों साइड से लाइक दोनों साइड वो डब्बा ए आता था। हाँ, तो यहाँ तक तो अपन आ चुके थे कि डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। यहाँ तक तो कोई मना नहीं कर सकता अपन को, है ना? यहाँ तक तो बिल्कुल सही था। अब क्या गड़बड़ है? तो दोनों आई साइड आता से और वो डब्बा 0 हो जाता तो। आपने दोनों साइड कैंसिल किया था ना एक तरीके से। हाँ सर। बट अगर डब्बा A 0 हो जाता था तो कुड यू हैव डन दिस? नो No सर। sir. No sir, So is it applicable anymore if determinant A is 0? no sir. नो सर। Then should I have not mentioned it earlier? Yes. But I did not. That means what? इनवर्स का कुछ तो है। इसका मतलब ये निकलता है ना कि ये अभी भी ट्रू है। आंसर इज यस, ओके सर। बट रीजनिंग इज समथिंग एल्स नाउ। उसमें जो किया था वो तो सही था। ऑफ कोर्स इट वाज अंडर द असम्पशन डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। व्हाट हैपेंस इफ डिटरमिनेंट इज जीरो? अभी भी ट्रू है। ये देखो कैसे, ये देखो कैसे। एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डब्बा निकालना है, ठीक है? एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डब्बा निकाल। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है। डिटरमिनेंट ए, सॉरी डिटरमिनेंट ए 0 है, तो आप ये बोलना चाह रहे हो ना कि डिटरमिनेंट ए 0 है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी एडजॉइंट ए का डब्बा भी 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, राइट? एंड वी आर लाइक कि कैसे? चलो देख लेते हैं। लेट एडजॉइंट ए का डब्बा भी नॉन जीरो, चलो मान लो नहीं है 0, डब्बा ए 0 है, तो प्रॉपर्टी सजेस्ट करता है कि ये भी 0 होना चाहिए। चलो मान लो नहीं है ये 0, ठीक है? सो बेसिकली ए इंटू एडजॉइंट ए, ये तो ट्रू होता ही है ना, बट ये अपेरेंटली 0 गिवन है, डिटरमिनेंट ए 0 गिवन है। सो ए इंटू एडजॉइंट ए अपेरेंटली नल मैट्रिक्स गिवन है, हाँ या ना? बोलो। अब ए इंटू एडजॉइंट ए नल मैट्रिक्स गिवन है। इनफैक्ट आई शुड have started from here, यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो आपके गिवन क्या था? गिवन है ए इंटू एडजॉइंट ए इज डिटरमिनेंट ए आई, बट सिंस डिटरमिनेंट ए इज 0, ये वाला पार्ट नल मैट्रिक्स हो गया। अब मुझे नहीं पता भैया एडजॉइंट ए 0 है कि नहीं है इसका डब्बा, चलो नॉन जीरो मान लेता हूँ। तो अगर एडजॉइंट ए का डब्बा नॉन जीरो है तो इससे मतलब क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? डायरेक्टली बोलोगे आप? A is null matrix. ए इज नल मैट्रिक्स। कितने बच्चों को समझा? अगर ए नल है तो इसका मतलब एडजॉइंट ए भी नल ही होगा। अगर नल मैट्रिक्स का तुम एडजॉइंट निकालोगे तो नल ही तो निकलेगा। यस सर। और एडजॉइंट ए अगर नल मैट्रिक्स है तो कितने बच्चों को समझ रहा है? ये तो खुद में कॉन्ट्रडिक्शन लेके आ गए आप। बोलो। Yes sir. अगर एडजॉइंट ए नल मैट्रिक्स है तो उसका डब्बा भी नल 0 ही होगा, बट आपने तो लेके चले थे कि एडजॉइंट ए का डब्बा नॉन जीरो है, तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है।
तो कितने बच्चों ने समझा? ऑब्वियसली दैट इंप्लाइज एडजॉइंट ए मस्ट बी डब्बा जीरो, एडजॉइंट ए का डब्बा मस्ट बी जीरो, अदरवाइज कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो अगर डब्बा ए जीरो है तो एडजॉइंट ए का डब्बा भी जीरो है, तो ये प्रॉपर्टी काइंड ऑफ वैलिड है ना। हाँ So, but if the adjoint का डब्बा 0, then how do we get A 0? तो जो second step में लिखा है। ओहो, ये लिखा है राइट साइड में, राइट साइड में लिखा है पूरा, ये पूरा यही तो एनालिसिस किया था अपन ने। अरे भैया, अरे रे तूने कचरा ही कर दिया है, मेरे को लगा अच्छे से फील आई होगी। अगर एडजॉइंट ए का डब्बा नॉन जीरो है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एडजॉइंट ए। So that I understood, but end में अगर adjoint 0 आ रहा है, then how is A 0? Because उनमें से एक तो नॉन जीरो होना चाहिए ना। अबे मेंढक, सुना ही नहीं, यू गॉट दैट एंड स्टिल यू डिडंट लिसन टू दैट। मैं बोल रहा हूँ कि अगर एडजॉइंट ए का डब्बा नॉन जीरो है, इसका मतलब है एडजॉइंट ए का इनवर्स एग्जिस्ट, यस और नो? यस सर। और अगर एडजॉइंट ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों साइड एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई कर, एडजॉइंट ए का इनवर्स मल्टीप्लाई कर। द कंक्लूजन इज ए नल मैट्रिक्स, यस और नो? यस सर। और अगर ए नल मैट्रिक्स है मतलब सारे एलिमेंट्स ही जीरो हैं, और सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसके सारे कोफैक्टर्स भी जीरो हैं, तो एडजॉइंट ए भी नल मैट्रिक्स है तो उसका डब्बा भी जीरो है, तो कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, ओके सर। अभी तो सिखा है, यही यूज किया मैंने, ये देख राइट साइड में जो लिखा है यही तो यूज किया मैंने। यस सर। बस ये वाला, ठीक है। तो ऐसे जस्ट ब्रेन टीजन, मतलब ऐसे जबरदस्ती अपन ऐसे कह लो कि अपन ऐसे अपने दिमाग को दौड़ा रहे थे, जरूरत नहीं थी मुझे बताने की, बट ऐसे ही, ठीक है ना। ये तो कभी किसी बच्चे की एकदम से नींद खुले कि अरे ये तो गलत है, मतलब गलत नहीं है, सही है वो। ओके, तो ये भी कॉपी करो। अभी वैसे वी आर नॉट डन, तो और पढ़ाना है मुझे भी, तो ये थोड़ा हैवी टॉपिक है, हर चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कोई भी कुछ भी क्वेश्चन बना लेता है। ठीक है, चलो तो ये दो और प्रॉपर्टीज हैं, बट दे आर अंडर द असम्पशन दैट ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। तो एडजॉइंट ए बी इज एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए। ए और बी नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ ए बी कम्स आउट टू बी एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए। ओके, ये एक प्रॉपर्टी हो गया। इनमें से एक ही करता हूं मैं, दूसरा वाला आप आराम से घर पे ट्राई करना, बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है। तो इफ ए नॉन सिंगुलर, मतलब डब्बा ए नॉन जीरो है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन adjoint of A transpose is also adjoint A पूरे का ट्रांसपोज। ये दोनों प्रॉपर्टीज, ठीक है। adjoint of A transpose is also adjoint A पूरे का ट्रांसपोज। बहुत इजी टू प्रूव है, मैं एक बता देता हूँ चलो, 6 वाला। तो 6 का प्रूफ देखो क्या है। 6 का प्रूफ देखो, हमें क्या जानकारी है, ये तो हमने प्रूव किया था, बोलो भाई। बहुत इजीली प्रूव हो गया था, ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स। बट अब इनवर्स का फॉर्मूला भी आपने सीखा है। व्हाट इज ए बी इनवर्स? ए बी इनवर्स क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अपॉन डब्बा ऑफ दैट मैट्रिक्स, है ना। बी इनवर्स क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डब्बा बी। और ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डब्बा ए। प्रीटी ऑब्वियस। बट अगर ए और बी नॉन सिंगुलर है तो कैंसिल हो जाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, बोलो। नॉन सिंगुलर मतलब डब्बा नॉन जीरो। नोट्स पढ़ो ऐशान, नोट्स पढ़ो। प्रूफ, बस हो गया, खत्म, प्रूफ। राइट, बस डन। तो ये हो गया आपका इनवर्स, इनवर्स का थ्योरी, इनवर्स एंड एडजॉइंट दोनों का।
तो ये देख लो, कुछ बच रहा हो लिखना तो आराम से कॉपी कर लो। अब अपन थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे इस पे। जब तक क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा कोई मतलब ही नहीं आगे बढ़ने का। चलो, तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि ऐसे इजी से डिफिकल्ट लेवल पे लेके जाऊं। ठीक है। और सर सेकंड का प्रूफ वही होगा ना, लाइक बिकॉज ट्रांसपोज ले रहे हैं तो एलिमेंट स्वैप होंगे, तो वैसे ही कोफैक्टर्स भी वैसे ही स्वैप नहीं नहीं, होंगे। अपन अभी एलिमेंट्स लेके नहीं करेंगे। आप यहीं से स्टार्ट कीजिए ना, एंड टू एंड जॉइंट से करके देखो। चलो ट्राई करो। अरे वैसे बुकलेट में भी इसका प्रूफ दिया हुआ है, तो देख लेना वहां से। ओके सर। हाँ तो कर लो। अब ये बोरिंग हो गया, मतलब बार बार वही करने में मजा नहीं आ रहा। देन एक तो पहले मैं खुद का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं को चाहता हूँ कि आप निकाल के रखो। देन गेट के स्केलर क्वांटिटी है, देन गेट के ए का इनवर्स एंड adjoint of Ka in terms of inverse and adjoint A respectively। ये निकाल के ऐसे रख लो, याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, यूज तो आ ही जाता है कहीं कहीं जगह। फिर क्वेश्चन 2 है, ये वाले करो। बुकलेट के पहले दे देता हूँ, फिर मैं खुद के दूंगा। 318 2A1, फिर जेई मेन 25, जेई मेन 25। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। उसके बाद जेई एडवांस का 20। उसके बाद क्वेश्चन 3, इफ a raised to 5 is null matrix, then I minus a का inverse equals to what? I'm expecting this in terms of a and its powers। अपन याद रखना है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल है मतलब अगर याद रह जाए तो कोई बुरा ही नहीं है, बट वो मैं निकलवा के रख ही दूंगा सो दैट आपको प्रैक्टिस तो हो ही जाए। फिर क्वेश्चन 4, अब मैं थोड़ा सा ढूंढ ढांड के इधर उधर से दे रहा हूँ। एक दो और सम देता हूँ। वैसे मेरे को तो बहुत सारे सम कराने इस पे, ऑफ कोर्स। इस पे तो ऐसा है जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है। ये एक एक्स्ट्रा सम है, थोड़ा जहरीला सा सम है। एंड दिस इज नॉट रियली बेस्ड ऑन इनवर्स, मतलब कर सकते हो अगर करना हो तो।
थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते? पहले सो इतने फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो बी ए बी टू पावर 9 इज ए टू पावर के इंटू बी टू पावर 9 है वो। तो क्या होगा? हाँ, तो थोड़ा जहरीले क्वेश्चन है, इसका फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो, या आपको ऐसे मिलेंगे नहीं यूजुअली बुक्स में। तो इसको छापो, मतलब फोटो खींच के डाल दो। ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन। स्टार्ट करो। देखो क्या यूज करोगे। फर्स्ट हो गया। यस सर। क्या क्या आंसर आ रहे हैं? के ए का इनवर्स क्या आ रहा है? ए रेस टू एन और उसका फिर ए इनवर्स। एडजॉइंट ए अपॉन के। अरे नहीं नहीं भाई, के ए पूरे का इनवर्स इज एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ ए इनवर्स। ये समझेगा? यस सर। के ए का इनवर्स इनटू दैट इज आई, सो दैट इंप्लाइज के ए का इनवर्स इनटू ए इज आई अपॉन के, एंड दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो वो लिखूं कि समझता है बताओ? पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो यहां से पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ये रहा आंसर, ए इनवर्स बाय के। डज इट मैटर ऑर्डर? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? एडजॉइंट वाले में फिर भी एन ऑर्डर लो ना, एन ऑर्डर। एडजॉइंट वाले में भी फिर भी एन का फर्क पड़ेगा, बट ये तो बहुत इजी था यार, राइट? सेकेंड वाला ट्राई करो इसका। एडजॉइंट ऑफ के क्या होगा बच्चों? चालू करो। एडजॉइंट ऑफ के एनीवन, क्या बात है?
k raised to इसमें n ये plus वाला 1 यूज मुझे नहीं लगता है इसका यूज आएगा। ये हरी मैं एडजॉइंट ए के टर्म्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो उसको एडजॉइंट ए के टर्म्स में कन्वर्ट करो। एडजॉइंट ऑफ k इज एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ k इज एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ एडजॉइंट a, इसलिए मैंने k a इनवर्स इन टर्म्स ऑफ a इनवर्स मांगा और एडजॉइंट ऑफ k इन टर्म्स ऑफ a मांगा। k raised to n minus 1 adjoint है, चलेगा ब्रायन? गार्गी आई थिंक लुक्स गुड। मुझे हाँ सही है, सही है, सही है, गार्गी सही है, ब्रायन सही है। एडजॉइंट है रेस टू के सही नहीं है समझ। कहां से स्टार्ट करें बोलो? एडजॉइंट ऑफ k इंटू k और इज इक्वल्स टू, बोलो यहीं से स्टार्ट किया जाए। यस k a इंटू एडजॉइंट ऑफ k क्या होता है बच्चों? इंटू i, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू i। अपन अभी इसको लिखे रहने देते हैं, रुको। तो k इंटू a का डब्बा क्या होता है? k इंटू a का kn डब्बा बाहर k raised k to रेज़ टू n डब्बा है i, है ना। मैं दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई और एक k कैंसिल कर दूं, तो k कैंसिल हो जाएगा तो k रेज़ टू n माइनस 1 बचेगा और a इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां तक चलेगा क्या बच्चों? ना देखो एक बार, एक तो k कैंसिल हो गया और दोनों साइड a इनवर्स मल्टीप्लाई करा। सो प्री मल्टीप्लाई किया ना। हाँ, तो a इनवर्स को और क्या लिख सकता हूँ? a इनवर्स इज एडजॉइंट a बाय डिटरमिनेंट a, तो a इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट a क्या बन रहा है? एडजॉइंट a। सिंपल, वही चीजों को बार बार घुमा रहे हैं सर। हम्म मैंने थोड़ा अलग मेथड से किया कि ऊपर सब k इनवर्स निकाला था तो उसका एडजॉइंट k बाय डिटरमिनेंट ऑफ k चले इक्वल भाई टू। भाई भाई, एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। मैंने एकदम स्क्रैच से कर लिया, बट आई थिंक ऑफ कोर्स यू कुड हैव यूज्ड k इनवर्स। परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट है, कोई चिंता करने की बात नहीं। कैन यू रिपीट दिस स्टेप? विच स्टेप आदित्य? a इनवर्स इज एडजॉइंट a बाय डिटरमिनेंट a, तो a इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट a क्या हो जाएगा? एडजॉइंट a। लिख दिया, सिंपल। नो बस खत्म, सिंपल। चलो अब प्रैक्टिस करो। बुकलेट के सम शुड बी इजी इनफ, बुकलेट के सम से शुड बी इजी इनफ। सॉरी सर बट आप एक बार क्वेश्चंस दिखा सकते हो प्लीज? फोटो डाल दिया ना ग्रुप पे? अच्छा ओके सर, मैं वहां से रेफर कर लेता हूँ। हाँ वही फोटो डाल चुका हूँ, नहीं तो चल ले ले यार, ये ले ले, फोटो आ चुका है ग्रुप में, वहां से देख के कर लो। तो धीमे धीमे थोड़े असेंडिंग ऑर्डर में, तो स्टार्टिंग के 4 मेरे हिसाब से इजी है। जेई मेन का 25 सुपर सम, बहुत ही बढ़िया सम। जी एडवांस का 20 भी अच्छा समय पसंद है मुझे। उसके बाद तो थोड़े एकदम नॉन स्टैंडर्ड समय, ये नॉन स्टैंडर्ड सम। किसी ने पेपर देखा जेई का? Sir, we saw physics and chemistry, maths no. क्यों भाई, मैथ्स के साथ ऐसा क्यों? मतलब ऐसा ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? So सर को पेपर नहीं भेजा किसी ने मैथ्स। चलो अच्छा किया, अच्छा किया। अगर अभी पेपर देखते तो जिसने देखा ना उसका 100% लाइक दे मस्ट हैव शिट देयर पैंट्स, एकदम से देख के फट ली होगी। तो डिटरमिनेंट का कैसा अजीब क्वेश्चन आया था? डिटरमिनेंट का कहाँ आया था? मैट्रिसेस के साथ आया था, डिटरमिनेंट का कोई नहीं आया। मतलब कंबाइंड विद मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का था वो, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री वगैरह उन्होंने कुछ लगाया था। हाँ तो क्यों 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 सोच रहा है अभी? तुम्हारा मैट्रिसेस कंप्लीट थोड़ी हुआ है। तो मैंने खुद ने पेपर देखा नहीं, जस्ट ऊपर ऊपर से देखा है। मैं फेल्ट के लाइक पेपर वाज गुड। सर प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चंस आए थे सर। तो जो मैं तुम्हें बोल रहा था वो सच ही निकल गया ऑलमोस्ट। They literally did not care about 11th के टॉपिक्स। मतलब मैंने जितना बोला था उससे ज्यादा पढ़ के उन्होंने धूम मचा दी। सर इस साल कैलकुलस की वेटेज कम थी क्या? एक्चुअली नहीं, एक्चुअली नहीं। पेपर 1 इस बार में बहुत सबको इग्नोर, मतलब इग्नोर ही कर दिया। पेपर 1 में कैलकुलस बहुत कम था, बट पेपर 2 में भरा हुआ था कैलकुलस। पेपर 1 में, और तुम देखो ना, तुम देखो डिटरमिनेंट मैट्रिसेस के 3 क्वेश्चन थे, एसओटी का 1 क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स के 2 क्वेश्चन थे शायद, प्रोबेबिलिटी के 3 थे। हद पार कर दी।
और सो वेक्टर 3D। वेक्टर का तो एक ही आया था शायद, एक या दो आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट देखो जैसा अपन ने डिस्कस किया था वैसा का वैसे डिस्ट्रीब्यूशन था। मतलब आई कैन इजीली से कि 70% से ज्यादा 12th के टॉपिक्स थे, 70% से ज्यादा 12th के टॉपिक्स थे। तो वेक्टर्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने इस क्वेश्चन, मैंने पेपर सॉल्व नहीं किया, मैंने बस ऊपर से देखा है, हो सकता है अच्छा क्वेश्चन हो। अभी अटेम्प्ट नहीं करना, तुम ऐसे धूम मत मचाना, अभी अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना। यू आर नॉट इवन 50% ऑफ what the kids were when they wrote the paper. You are not even 50% of that. अभी तो तुम्हें बहुत you have to hone your skills, मतलब समझ रहे हो, अभी तो आग लगाना बाकी है, अभी तो आप पढ़ रहे हो। उनको तुम ये भी तो इमेजिन करो कि जैसे उनका लास्ट ईयर करीब करीब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में सिलेबस खत्म हुआ था, फर्स्ट सेकंड वीक में, तो दे हैड ऑलमोस्ट लाइक 11 मंथ्स, उनके पास 11 महीने थे धूम मचाने के लिए। नहीं, आई एम नॉट सेंडिंग द पेपर एंड ऐसे जस्ट डोंट हैव अ लुक राइट नाउ। मतलब खुद को पैनिक अटैक लाना और दुख देने से बेटर है कि आराम से बैठो ना, अभी तो पेपर ही चल रहा है। पेपर 1 के पहले 2 क्वेश्चन देख के मजा आ गया, फिर उसके बाद हाँ वही, वो मजा एकदम से सजा हो गई। तो मतलब जेई पिछले, मैंने देखा अभी ट्रेंड हो गया, जेई पिछले 3-4 साल से अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अच्छे, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ले, अच्छे क्वेश्चन पूछे। मतलब स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा अच्छे से अगर पेपर को तमीज से सॉल्व करना है। और कोऑर्डिनेट का तो इज्जत ही नहीं दी इस बार, देखा किसी ने, जिसने भी पेपर देखा, कोऑर्डिनेट को इज्जत ही नहीं मिली। यस सर। मतलब पहले तो फिर भी जैसे एक टाइम था जब 25% के आसपास सम आते थे उसमें कोऑर्डिनेट से, अब तो ऐसे मतलब कि भट 3-4 क्वेश्चन पूरे कोऑर्डिनेट में से, 4 या 5 बस पूरे कोऑर्डिनेट। और उसमें से एक दो तो स्ट्रेट लाइन के ही थे। वो स्ट्रेट लाइन के भी नहीं थे, हाँ एक दो तो एक स्ट्रेट लाइन का था, वो एरिया वाला, वो ये इससे लेसर है वो इससे ग्रेटर है, उसका एरिया क्या है बताइए सर। और एक ऑर्थो सेंटर का था, और तो मैंने फिर याद नहीं आ रहा तो। और ट्रिगो वन याद आ रहा है, ट्रिगो वन इग्नोर, ट्रिगो क्वाड्रेटिक, एसएनएस का भी एक क्वेश्चन था, वो भी कंबाइंड था, सब इग्नोर्ड, बीटी फीटी सब इग्नोर्ड। एक था शायद निशिन, एक मुझे एक दिखा, मतलब वापस से पेपर देखूंगा तो बता दूंगा। पीएनसी का क्वेश्चन आया था शार्विलियस, एक क्वेश्चन आया था पीएनसी। चलो 155 करना है कि मेरे हिसाब से बबलू है, वैसे करना चाहिए, अभी तो अपन कर ही रहे हैं प्रैक्टिस। वन ए 55 बच्चों हो गया मेरे हिसाब से, बहुत आसान क्वेश्चन है 155। हम्म 1A55 कौन सा है भैया 55? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एबीसीडी, तो अगर ए मैट्रिक्स गिवन है एबीसीडी तो एडजॉइंट ए निकाल ले बच्चों, एडजॉइंट ए और डब्बा ए, तो एडजॉइंट ए क्या बन रहा है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो ए का कोफैक्टर डी है, बी का कोफैक्टर -c है, सी का कोफैक्टर -b है और डी का कोफैक्टर ए है, और इसका ट्रांसपोज ए खेल लोगे तो क्या बन जाएगा, डी -c -b a, है ना। तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। और ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डब्बा है, तो विच ऑप्शन इज मैचिंग, ये वाला d -b -c a, इसको इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, ad -bc, ad -bc, तो सारे एलिमेंट में ad -bc डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से दिस इज ऑप्शन बी ऑक्टायन है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट ट्राई करो, 1c का 3 जल्दी, जल्दी ट्राई करो।
सर लाइक किधर तक बुकलेट कंप्लीट करना है फिर लाइक एमटी के बाद स्टार्ट करेंगे? क्या क्या क्या, कैन यू रिपीट दैट? सर डिटरमिनेंट्स मैट्रिसेस का बुकलेट शुड वी स्टार्ट आफ्टर द एमटी? यस यस, इसके बाद तो अपना जो लेक्चर है वो डाउट सेशन ही है, तो आज का लेक्चर तक जितना हो रहा है उसके बाद एमटी के बाद मैं सर बताऊंगा आपका क्या अभी क्या। लेक्चर नहीं है। मेरा एक भी लेक्चर नहीं है इसके बाद। तो बीएम सर का डाउट सेशन है। अच्छा मतलब चलो जिसका भी है, नेवर माइंड। करो 1C का 3। सर थर्ड वाला तो क्लास में किया ना? क्लास में किया है तो फिर मैंने हाँ कैसे दिया है? तो तो नहीं सर, मतलब थोड़ा अलग आपने है ए क्वेश्चन, थोड़ा इनवर्स अलग। ढूंढा था। अच्छा ठीक है, चलो 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 वो चलो। माइनस साइन निचले वाले साइन थीटा पे थे। यस सर, हाँ थोड़ा वो ठीक अलग। है मैडम, वो इसमें ए भाई अरे इनवर्स दिया हुआ है हमने। वही है वही है वही है यार, थोड़ा अलग क्या, वही है ऑलमोस्ट। तो छोड़ो फिर, ठीक है 18 करो, 18 करो 1C 18। आ रहा है, बोलो। So can you give 1 minute please? ओके
डन सर। हो गया सर वो जो गिवन इक्वेशन है उसको आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो सर। वेरी गुड। वैसे आई थिंक इट वाज प्रीटी ऑब्वियस ना। बट सर उससे डी ऑप्शन तो प्रूफ हो गया, बाकी के कैसे करें? अच्छा मैं यार ये बात भी है, एक सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्या दिया है। का सर उन्होंने इनकरेक्ट पूछा ना। इज इनकरेक्ट। हाँ यार, अरे यार सर बी भी नहीं होगा ना? नहीं मेरे को करना पड़ेगा, रुको। सर अगर बी प्रूव होगा तो ए भी प्रूव हो ही जाएगा ना। हाँ सर, अगर डी प्रूव हुआ है तो ए बी प्रूव हो गया ना, तो फिर सी गलत है। अरे वो भाई 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 डी कम्स आउट ऑफ ए एंड बी। डी से ए और बी नहीं आता है, ए और बी से डी आता है। आर यू बाइंग दैट? इनवर्स तभी ले सकते जब नॉन सिंगुलर है सर ना। बट नल मैट्रिक्स होगा ही नहीं ना, बिकॉज अगर नल मैट्रिक्स हुआ तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन जैसा हो जाएगा। अच्छा चलो बी, चलो ठीक है बी, चलो ठीक है, बट ए कैसे कमेंट किया? ये नॉन सिंगुलर ही होगा ना अगर डब्बा इनवर्स ले रहे तो, और इनवर्स से तो प्रूव हो गया तो एक अगर सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तू उल्टा बोल रहा है मित्र। हाँ सॉरी सर। समझ रहा है, उल्टा बोल रहे हैं। Yes, अगर नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स लेना है, तुमने इनवर्स ले लिया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि नॉन सिंगुलर। सर हमने मेथड किया था ना कॉन्ट्राडिक्शन वाला, वैसे कर लिया करके पहले हम देखो, लोग ने बताओ। डी प्रूव कर लिया और उसके बाद नहीं हम नहीं लोग नहीं 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 नहीं, अरे तो डी, अरे मेरे भाई डी ट्रू है, ये किसने बोला? ओके सॉरी सर। है ना सर लेकिन सिंगल करेक्ट है ना। ये चलना, पहले बात तो समझ तू, मतलब ये कोई बात थोड़ी हुई कि मतलब स्केप आर्टिस्ट बन रहा है तू। प्रॉपरली डिस्कस करो, मतलब व्हाई इट इज ट्रू। कैन यू मल्टीप्लाई बाय इनवर्स राइट अवे? कैन यू मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स राइट अवे? नो सर, अभी तो नहीं। तो सब लोगों ने, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया क्योंकि यू वुड गेट डी ऑप्शन राइट अवे कि मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर दिया और सब टिक करके आगे डिक्चिक डिक्चिक। बट पहले पूछ तो लो भैया ए इन्वर्टिबल कहाँ दिया है? तो सबने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा होगा तो ये बचा होगा ना, है ना। ये स्टेप समझाओ कि समझ गया? ए इनवर्स क्या बन रहा है? माइनस ऑफ ए प्लस आई और बाय 2। तो ये अपना डी ऑप्शन आ चुका है। बट वी वर अंडर द अजम्पशन कि ए इज इन्वर्टिबल। कहाँ लिखा है ऐसा? लिखा तो नहीं है। कैन यू जस्टिफाई? सी, तो अगर आप अज्यूम कर रहे हो तो यू शुड हैव टेक्निकली जस्टिफाइड। वी कैन जस्टिफाई दिस क्वेश्चन। देखो कैसे, ये समझा? यहां तक क्लियर है? हाँ यस। अब दोनों साइड डब्बा मार दो, लेंगे। है ना। तो दोनों साइड डब्बा मारोगे तो ये समझा क्या सबको? दिस डिटरमिनेंट इनटू दिस डिटरमिनेंट इज -2n और आई का डब्बा 1 होता है। बोलो बोलो। यस सर। क्लियरली, ऑब्वियसली। क्यों? अगर डिटरमिनेंट 0 होता तो आरएचएस से मैच ही नहीं करता, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता ना, दिख रहा है ना। आरएचएस जब नॉन जीरो तो एलएचएस कैसे जीरो हो सकता है? तो हैव यू अंडरस्टूड? आई जस्टिफाइड कि डिटरमिनेंट हैज टू बी नॉन जीरो, अदरवाइज कॉन्ट्रडिक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन ही। और दिस टू बी आई ट्रू का ऑर्डर 2 दिया हुआ है। हाँ तो चलो ठीक है, वो मतलब अब ठीक है। बात तो वही होगी ना कि यार आरएचएस नॉन जीरो तो एलएचएस भी जीरो थोड़ी हो सकता है। चलिंग नॉट चलिंग? सर बट लाइक ये सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता है। अच्छा एक सेकेंड, ये वाला ऑप्शन ए इज सिमेट्रिक, हाँ यार ये तो गड़बड़ हो गया। ये अपन जस्टिफाई कर भी सकते हैं। Also, can we take transpose of the whole matrix? Do take transpose. Take transpose. मैट्रिक उससे I तो don't होगा think. ना ट्रांसपोज। हाँ ट्रांसपोज ले लो, बट इट मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। सर तो मतलब A equals A ट्रांसपोज एक पॉसिबिलिटी तो है ही ना। कैसे करेंगे यहाँ से? नहीं 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 नहीं, तू बात नहीं समझा। A equals to A ट्रांसपोज हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, that does not mean कि that was the only possibility। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि इससे A ट्रांसपोज सिमेट्रिक इनकरेक्ट कैसे हो गया सर? एक पॉसिबिलिटी तो है ही ना, मतलब A equals नहीं है। अरे कैसे? इफ यू कैन डायरेक्टली, और वैसे भी A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? अच्छा वैसे कर तो रहा है। इफ A ट्रांसपोज इज A देन सेटिस्फाई करेगा, बट हाउ डू यू से कि अपन तो वेरीफाई कर रहे हैं। सर व्हाट इफ वी इक्वेट a स्क्वायर प्लस a टू वो वाला इक्वेशन, फिर ऐसे कॉमन लेके फैक्टर ले सकते हैं वैसे। मुझे नहीं लग रहा कि आएगा। उससे शायद आ रहा है सर, a इज इक्वल्स टू -8 या 80 कुछ तो आ रहा है। एक्चुअली नहीं, आगे बोलो क्या करेंगे। चलो सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, तो आई कैंसिल हो गया। फैक्टराइज ले लो ना, फैक्टर कैन यू फैक्टराइज? कैन यू फैक्टराइज? वैसे नहीं सर, 80 का होल स्क्वायर प्लस 80 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a ले लो, फिर दोनों एक लेफ्ट हैंड साइड ले लो तो कॉमन वैसे शायद आ सकता है।
अच्छा, यू मीन टू से ए स्क्वायर प्लस ए, मतलब ए इंटू ए प्लस आई इज ए टी इंटू ए टी प्लस आई, ये बोल रहे हो? यस सर, ऐसे ही कुछ। व्हाट कंक्लूजन फ्रॉम हियर? नथिंग। कुछ नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो आई थिंक सर बट a equals 80 एक पॉसिबिलिटी तो ऑब्जर्वेशन से ही आ रहा है ना। आई गेट इट, बट हाउ डज इट टेल कि लाइक 80 इक्वल्स, नहीं यार, मतलब a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स डज नॉट मेक सेंस दैट टू। अब मैं कैसे कमेंट करूं इस पे कि a हैज टू बी सिमेट्रिक, इसका मतलब ये कि a को सिमेट्री की मैट्रिक्स होना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। हाउ डू यू नो दैट? अब जैसे किसी इक्वेशन में मान ले आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट और भी चीजें सेटिस्फाई कर सकती है ना यार। मतलब इससे डायरेक्ट कंक्लूजन दैट a हैज टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नॉट, आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट। हाँ सर, तो समझो ऑप्शन रहता है ये कैन बी सिमेट्रिक, तो कैन भी होता तो यस, कैन भी होता तो अपन बोल सकते थे, बट इससे दिस इंप्लाइज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो मैं आई एम नॉट बाइंग दैट। दिस इंप्लाइज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आई एम नॉट बाइंग दैट। इनफैक्ट मैं काउंटर एग्जांपल ही प्रोड्यूस कर दूं तो आई थिंक यू शुड बी सेटिस्फाइड। अगर मैं काउंटर एग्जांपल ही सेटिस्फाई का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू ट्रेस इज -1। सर जी भैया जी। आप a प्लस ए टी ले सकते हो और फिर a माइनस ए टी ले सकते हो ना, सिमेट्रिक है तो फिर वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना हम लोग। इट डज नॉट गेट अस एनीवेयर, इट डज नॉट गेट अस एनीवेयर। जैसे बताओ कहाँ पे? एक सेकंड सर। ये a है, इसका ट्रेस -1 है, और डब्बा क्या बन रहा है 2। तो ये वाला a लेते हैं, तो इसका a का स्क्वायर क्या बन जाएगा? -1 2 -1 0, -1 2 -1 0। a स्क्वायर क्या बन रहा है बच्चों? तो ये +1 और -2, तो ये -1 बन रहा है। ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा -2। ये तुम्हारा a स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 2i, तो a स्क्वायर ये है और ये a है, और 2i क्या बन जाएगा? 2 0 0 2। तो देखो ये a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 2i नल मैट्रिक्स बन रहा है क्या? देखो जरा, a स्क्वायर प्लस a प्लस a नल मैट्रिक्स बन रहा है, देख लो एक बार, बोलो। बट a इज नॉट सिमेट्रिक। सर लाइक आपको इन मैट्रिक्स कैसा है? वो अभी बात की बात है, अब बट अभी फिलहाल तो ये समझ गया ना। हाँ हाँ, कि दिख रहा है कि इसमें एलिमेंट सेट करो, -1 -1 प्लस 2 0 2 -2 0 0 -1 + 1 0 0 0 -2 2 0, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जरूरी नहीं है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यस सर, यस। तो अब नेक्स्ट वाला क्या है? 2a का 1, 2a के 1 का शायद आंसर की गड़बड़ है, 2a का 1 का आंसर की गड़बड़ है। सर ये वाले क्वेश्चन में अगर कैन भी होता तो कैसे प्रूव करते? नहीं होता प्रूफ। कैन भी तो हो सकता है ना यार, कैन भी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। देख, अगर ए ट्रांसपोज ए होता, तो मैंने पहले क्या किया, इस इक्वेशन में ट्रांसपोज लिया, इस इक्वेशन में ट्रांसपोज लिया, तो क्या बच रहा था? एक सेकेंड, ये डिलीट कर देता हूँ। मतलब ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखना कैसे, यहाँ पे कैन बी वाला ऑप्शन होता तो ए का ट्रांसपोज ले ले, तो वो ये बन जाता ना, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 2i, ये बन जाता। हाँ यस सर, अंडरस्टूड। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर ए टी इक्वल टू ए होता है तो ये इक्वेशन बन जाएगी ना, है ना? यस सर। बस, तो ए टी इक्वल टू ए सेटिस्फाइज दिस। टू ए का 1, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
सर इस क्वेश्चन हम लोग को ए स्क्वायर ये सब निकाल के ऐसे वैल्यू चेक करना पड़ेगा। यस, और कोई तरीका ही नहीं है, ओके ए स्क्वायर सर। निकालना ही पड़ेगा। निकाल लो, अच्छा है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या बन रहा है? 1 4 4 9 2 2 4। मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए, चेक करो। यस सर करेक्ट। ये बन रहा है ए स्क्वायर। ओके, -4a निकाल के रख लें, -4a, -4 से मल्टीप्लाई करो, -4 -8 -8 -8 -4 -8 और -8 -8 -4 और 5i बोले तो नहीं, -5i -5i कितना बन जाएगा? -5 0 0 0 -5 0 0 0 -4। तो इन तीनों को ऐड करो, दिख रहा है क्या? हाँ सर 0 9 -4 -5 सब 0 0 धिंचाक एकदम। तो ऐड करो तो a स्क्वायर -5a सॉरी -4a -5i3 नल मैट्रिक्स। तो ये ट्रू है। ए का डब्बा निकाल के देखो, क्लियरली डब्बा ए क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए निकाल के देखो। तो 1 × 1 -4 तो -3, फिर -2 × 2 -4 -2 + 2 × 2 तो कितना बन रही है? 8 5। डिटरमिनेंट ए 5 आया है, तो डिटरमिनेंट ए 5 आया तो नॉन जीरो मतलब ए इनवर्स एग्जिस्टेंट है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है बच्चों, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसमें इनवर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हो। चले नहीं चले? सर अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए का क्यूब और ए का स्क्वायर भी करेगा ना? स्क्वायर और क्यूब तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका क्या लेना देना? हाँ सर उसका इनवर्स। अच्छा इन्वर्टिबल, अरे हाँ 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 ऑब्वियसली, ये भूल गया क्या? क्यों हम लोग इंडाइसेस ए बाहर ले क्यूब सकते का हैं वैसे ना? डब्बा इस डब्बा ए का क्यूब। हाँ सर तो वही डब्बा ए नॉन जीरो, इसका मतलब है ये भी नॉन जीरो हो गया, तो ए यस क्यूब सर। भी इन्वर्टिबल है, प्रीटी ऑब्वियस। ए क्यूब ओके भी सर। इन्वर्टिबल है, ए स्क्वायर भी इन्वर्टिबल है, सिंपल। है ना, सिंपल। चलो बाय। अरे नहीं नहीं 9:30 तक होता है, मुझे लगा 9:45 तक होता है। चलो बाय। तो अभी तो आप एमटी के लिए प्रिपेयर करो, प्रिपेयर वेल फॉर एमटी, अच्छे से दो, धूम मचाओ, और एमटी के बाद जो भी होगा ये क्वेश्चंस करके आना। जो भी होगा, कुछ भी हो, कितना भी बुरा लगे और कितना भी एग्जॉस्टेड फील हो, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना। मीनिंग ही नहीं है अदरवाइज, लाइक कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मीनिंग ही नहीं है। तो या तो आज ही क्या है, अगर टाइम है तो आज ही क्या, आज ये 7-8 क्वेश्चन जो बच रहे हैं ट्राई कर लेना, नहीं तो एमटी के बाद। बट जब भी नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, आई वांट यू टू बी लाइक प्रॉपर्ली रिवाइज्ड एंड दीस क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। सर प्लीज रिपीट कर सकते हो वो वाला ए क्यूब का, मतलब मैं डिस्कनेक्ट। सीधी सी बात यार, a रेज़ टू n का डब्बा क्या होता है? डब्बा a रेज़ टू n है ना? यस। तो अगर डब्बा ए नॉन जीरो है तो इसका मतलब है a रेज़ टू n का डब्बा भी नॉन जीरो है, तो इसका डब्बा नॉन जीरो तो a रेज़ टू n इन्वर्टिबल, सीधी बात। हाँ यस बराबर है ना? तो ये पढ़ के आना बच्चों, क्योंकि मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कहीं पे भी लैब्स नहीं होना चाहिए, थ्योरी वगैरह और ऐसे कॉन्सेप्ट वगैरह। हाँ आपको एक डिफिकल्ट पेपर ग्रुप पे डाल दोगे, मतलब एमटी का प्रैक्टिस के लिए, कि मतलब मैं डिफिकल्ट पेपर में थोड़ा वो हो जाता हूँ, मतलब देखता हूँ, ढूंढता हूँ। एक्चुअली मेरा पीसी खराब हो गया है, तो मेरे पास ऐसे पेपर तो है, बट अभी मतलब पीसी खराब हो गया था, सब कुछ उसमें रखे थे, तो मेरे पास ऐसे मेल में कुछ मिलता है तो आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है? सर संडे के वेक्टर्स के टीडब्ल्यूटी के सॉल्यूशंस हैं क्या? मेरे पास कुछ नहीं है, बट अगर किसी दिन डिस्कस करना हो तो करवा लेना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। साइट पे या है फिर मैं सर? अगर अच्छा साइट में, बट मतलब किसी बैच में अगर मेरा डिस्कशन होता है तो मैं डिस्कशन फॉरवर्ड कर सकता हूँ आपको। यस सर प्लीज, बिकॉज वो डिस्कशन। ठीक है श्योर, ओके। विच चैप्टर्स विल हैव हाईएस्ट? मोस्टली थोड़े रीसेंट वाले चैप्टर्स पे क्वेश्चन ज्यादा होंगे, बट ऐसा नहीं कि पुराने चैप्टर्स पे आएगा ही नहीं। टीडब्ल्यूटी कोई भेजो ना पेपर, है तो मैंने देखा ही नहीं, सब बच्चे बोल रहे खतरनाक खतरनाक ऐसा करके। हाँ सर मैथ्स थोड़ा लाइक डिफिकल्ट जैसा लेंदी ज़्यादा था सर। तो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे थे इन्होंने। देखते हैं क्वेश्चन, हो सकता है कि ज्यादा खतरनाक हो गया हो।
बट कोई नहीं, ठीक है। तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा ना, इसमें क्या बात है, सबके लिए डिफिकल्ट होगा वो फिर। तो सबके अगर 50% से कम मार्क्स आ रहे हैं तो सबके आ रहे हैं, तो उसमें भी चलता है। वेक्टर 1 विदाउट ईशान श्योर, मैं देखता हूँ कहाँ पे, मैंने बहुत पुरानी बात हो गई है, बट मैं भेजता हूँ, गिव मी सम टाइम। हाँ लेट मी चेक, अगर है तो बिल्कुल भेज दूंगा। यस, मिल गया तो वंशी भी प्लीज सेंड कर दोगे? यस 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 यस, या फिर हो सकता है मेरा आज ही कहीं डिस्कशन हो जाए, आज डिस्कशन हो जाए तो मैं भेज दूंगा, आई डोंट माइंड, ठीक है। सर अगर आपका कोई डिस्कशन होगा नहीं तो आप मेजर टेस्ट से पहले हमारा रख सकते हो क्या, TWT कर का? सकते हैं, बट हो जाएगा मेरा डिस्कशन, ये बोल रहा हूँ, ठीक है सर, है ना। हाँ ठीक है, चलो थैंक यू। चलो बाय। बाय सर। मैं PDF शेयर कर देता हूँ ना।